अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीज़ कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ईद ट्रॉली और ईद ट्रॉली को कैसे सजाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आइटम जो हैं ईद ट्रॉली के वो किस तरह से एक छोटी सी ट्रॉली पे सेट किए जाएं। तो ये सारी वो क्यूरीज हैं जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं और बार बार आप मुझे फरमाइश जो है वो कर रहे थे कि ईद ट्रॉली की वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो जनाब आ गई है ईद ट्रॉली की वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाउ टू सेट ईद ट्रॉली। तो उसके लिए तो सबसे पहले एक अदद टी ट्रॉली की ज़रूरत होगी। तो बहुत से घरों में ट्रॉलीज होती हैं लेकिन वो बस ऐसे ही बेकार पड़ी रहती हैं। बेकार किस्म का सामान जो है वो सारा उस ट्रॉली के ऊपर रखा हुआ होता है। तो यहाँ टी ट्रॉली जो है वो मैं सेट कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले जो है उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो मेरी भी ट्रॉली जो है वो डाइनिंग में रखी हुई थी, लेकिन मैं अपनी टी ट्रॉली को बहुत सजा के और साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो बहरहाल जब आप टी सर्व करते हैं गेस्ट को तो उससे पहले ट्रॉली को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास ब्लैक कलर के जो ये ग्लास है उसकी ट्रॉली है। चाहे मैं इसको कितना भी साफ़ कर लूँ तो इस पे हल्के फुल्के निशान जो हैं वो नज़र आते हैं। ग्लास ट्रॉली का जो है ना ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो बहरहाल उसके लिए मैंने एक जुगाड़ सोचा हुआ है। पहले भी जो है वो मैं आपके साथ ये शेयर कर चुकी हूँ अपने 2 टी ट्रॉली की वीडियोस में। तो अब ये 3rd मेरी टी ट्रॉली की वीडियो है। तो उसके लिए मेरे पास डॉयलिस पेपर हैं और मैं ये डॉयलिस जो है वो इसके ऊपर प्लेस कर देती हूँ, जिससे एक तो ट्रॉली का बहुत नीट लुक आता है और दूसरा इसके ऊपर जो फूड आइटम सर्व करते हैं तो उनका कलर जो है ना वो खुल के आता है। अब इसके ऊपर मैं डिशेस रख रही हूँ जिनमें मैंने फूड आइटम सर्व करने हैं और आप देख रहे हैं कि डिशेस जो हैं वो मैंने आम प्लेट्स नहीं रखी, बल्कि मैं हाइट वाली डिशेस जो है इस पे रख रही हूँ। अब हाइट वाली डिशेस क्या हो सकती हैं, तो उसके लिए मैंने केक स्टैंड लिए हैं और डिफरेंट हाइट के जो है ये केक स्टैंड हैं। साथ में 4 टियर स्नैक्स स्टैंड मैंने रख लिया है। एक और हाइट वाली डिश मुझे मिल गई है अपने बर्तनों में, तो मैंने ये निकाल ली और इसको मैं केक स्टैंड के ऊपर रख रही हूँ। अभी जब मैं इसके ऊपर फूड आइटम सर्व करूंगी ना तो आपको इन सारी डिशेस की समझ आ जाएगी कि मैंने ये डिशेस इस तरह से क्यों एक दूसरे के ऊपर रखी हैं। अब ये एक लॉन्ग ट्रे है और इसके लिए मुझे इन स्टैंड्स की वजह से बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी और मैं इसको जो है ट्रॉली में रख रही हूँ। तो जो मेन्यू मैंने सोचा हुआ है उसके हिसाब से तो मैंने डिशेस फिलहाल रख ली हैं और साथ साथ जो मुझे याद आता रहेगा तो मैं इनको रीसेट भी कर सकती हूँ। तो आपने नोट किया होगा कि ज़्यादा डिशेस मैंने ट्रांसपेरेंट रखी हैं और इसके साथ साथ जो डॉयलीज मैंने रखी हैं ना उनकी वजह से ये ट्रॉली का लुक ही चेंज हो गया है। अब मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा कलर ऐड होना चाहिए। तो हम कलर कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ मेरे पास एक मिनी साइज़ का फ्लावर वेस था और एक मैंने थोड़े से फ्लावर्स ले लिए हैं। नीचे जो है वो मिनी साइज़ का फ्लावर वेस रख दिया है, ऊपर जो है वो सिर्फ फ्लावर्स मैंने बीच में अटका दिए हैं खाली जगह पे। ऊपर मैंने वेस इसलिए नहीं रखा था कि वो जगह ना घेरे। तो यहाँ पे इस ट्रे के साथ मैंने 2 केक स्टैंड रखे हुए हैं और उनकी हाइट डिफरेंट है। इसके ऊपर भी एक छोटा सा स्टैंड मैंने रखा हुआ है। साथ में 4 टियर जो है वो मैंने स्टैंड रख दिया है स्नैक्स के लिए। अब जो मेन्यू मैंने सोचा हुआ है, अब वो मेन्यू जो है मैं इस पर सर्व करने जा रही हूँ और आप देखिएगा कि मैं इसको किस स्टाइल से सर्व करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो फूड आइटम है वही हैं जो तकरीबन हर घर में होते हैं। कुछ कुकीज़ हैं, ब्रेड है, इसके अलावा केक है और ये सारी रेडीमेड चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ मैंने 2 बॉटल्स ले लिए हैं और ये एक बॉल है। तो ये बॉल या फुटबॉल नहीं है और ना ही मैं फुटबॉल खेलने जा रही हूँ इस ईद पे। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, ये मैं लेकर आई हूँ थर्मल बॉल्स जो साइंस प्रोजेक्ट्स और स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। तो वो मैंने एक बॉल शेप में ले आई हूँ। अभी मुझे कोई और स्टैंड नहीं मिला था तो इसलिए फिर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मैं आपको आज ऐसी प्यारी चीज़ बनाना सिखाऊंगी कि जब ईद पे आप अपने घर में ये बना के रखेंगे अपनी ट्रॉली पे या फिर ईद टेबल पे तो सब आपके सलीके के फ़ैन हो जाएंगे। मुझे चूँकि इसे ट्रॉली में रखना है तो ज़्यादा बॉल है ये तो इधर उधर लुढ़केगी, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक बड़ा सा पीस नीचे से मैं कट कर लूँगी। हाफ कट नहीं करना बल्कि आपने 80% जो है वो सेव करना है, जस्ट 20% वाला पार्ट जो है वो कट करना है। तो ये देखें आपके सामने मैंने कट कर लिया एक छोटा सा पार्ट। तो ये नीचे से फ्लैट हो गया है और केक स्टैंड में मैंने इसको रखा है। तो देखें अब ये ना हिलेगा, ना मूव होगा और ना ही गिरेगा। अब यहाँ पे ले लिए मैंने 2 बॉटल्स। एक में जो है मेरे पास कोकोनट बाइट्स हैं तो वो कोकोनट बाइट्स मैं इसमें रख रही हूँ, जबकि दूसरी बॉटल में जो है वो मैं निम्को भर रही हूँ। तो ये आम निम्को है सेव वाली और ये दोनों वही चीज़ें हैं पाकिस्तान से मैंने मंगवाई हैं जो आपके पास तो हर वक्त मिलती हैं। तो हम वैसे भी जब ईद पे या हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं इवनिंग टाइम में तो हम ये चीज़ें सर्व करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से सर्व करेंगे तो इन्हीं आम सी चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ये मैंने थर्मल बॉल ले ली है और इस पे मैं क्या सर्व करने जा रही हूँ, भाई बॉल पे क्या सर्व होगा, तो बिल्कुल बॉल पे एक ऐसी चीज़ सर्व करने जा रही हूँ कि मज़ा आ जाएगा आपको देख के। तो ये मेरे पास मिनी क्रोसेंट हैं और मैं इनको ही बॉल पे सर्व करूँगी।
तो इसके लिए लिए हैं मैंने टूथपिक्स, आम नॉर्मल टूथपिक्स जो हर घर में होती है, या आप मिनी क्रॉसॉन्ट में, या बड़े वाले क्रॉसॉन्ट हैं तो फिर आपको बड़ी वाली बिग साइज़ की स्टिक्स लेनी पड़ेंगी। तो ये मिनी क्रॉसॉन्ट को हम स्टिक के ज़रिए इस थर्मल बॉल पे फिक्स करेंगे और इसको इस तरह से फिक्स करेंगे। अगर क्रोसॉन्ट ज़्यादा हैं तो आप चारों तरफ लगा लें, अगर कम है तो इसका फेसिंग जो सामने की तरफ होगी गेस्ट की तरफ, तो आपने फिर सामने की तरफ ये क्रोसॉन्ट लगाने हैं। अच्छा, मैंने एक साइड पे लगाए तो देखें बॉल गिर रही है, तो हमने एक दो ऐसे लगाने हैं कि ये बॉल जो है बैलेंस हो जाए और एक तरफ जो है ये गिरे नहीं। तो 2-3 क्रोसॉन्ट जो है वो मैंने गैप देके साइड पे लगाए हैं। तो मेरे पास ये 10 पीसेस क्रोसॉन्ट के थे, तो ये तो मैंने लगा दिया है। अब ये सारी जगह खाली खाली नज़र आ रही है, तो अब हमने इसको किस तरह से डेकोरेट करना है कि मेरे पास कुछ गोल्डन कलर के स्टार्स थे, ये सारे स्टार्स लगा रही हूँ। इसके अलावा वाइट कलर के बीड्स थे, इसके अलावा दूसरी भी स्टिक्स थी। तो वो टॉप टूथपिक्स के ऊपर कोई भी डेकोरेशन चीज़ें लगा के आप इसको इस तरह से फिलअप कर सकते हैं। और ये देखें बहुत खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा आप क्रोसॉन्ट स्टैंड जो है वो रेडी हो गया है। तो मैं इसको फिक्स करके यहाँ पे रख रही हूँ कि हम अगर ट्रॉली को चलाएं तो ये गिरे नहीं। ये जो सामने की तरफ ट्रे रखी थी, तो यहाँ पे ये दोनों जार्स में रख रही हूँ। निम्को है, मिठाई है, या कोई और चीज़ जो जार्स में आप रख सकते हैं वो आप मिनी जार में करके रखें, बड़े बड़े जार्स में नहीं रखें। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है आप बड़े जार ज़रूर रखें, लेकिन जब सर्व करें तो सर्विंग के लिए आप अलग जार्स रखा करें। छोटे मिनी जार्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे मैं सॉसेस सर्व कर रही हूँ, लेकिन मिनी कप्स मैंने लिए हैं। और ये जो गावा कप्स होते हैं ना, सऊदी गावा कप्स, बहुत छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, तो उनमें मैंने मायोनीज एंड केचप जो है वो सर्व की है। साथ में मिनी डिस्पोजेबल स्पून्स मैंने इसमें रख दिए हैं। तो यहाँ पे डॉयलिस को कट करके छोटे पीस में करके मैं इस सेकेंड टियर पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट कुकीज़ लगा दी हैं। तो इस केक स्टैंड पे मैं कुछ स्नैक्स सर्व कर रही हूँ, लेकिन फिर मैंने इनकी जगह चेंज कर दी थी। तो इस तरह से आप इनकी जगह आगे पीछे कर सकते हैं। जब आप चीज़ें सर्व करेंगे तो आपको साथ साथ खुद ही समझ में आता रहेगा कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ सर्व करनी है। अभी इस ट्रॉली पे मैंने मेन सर्विंग जो है वो करनी है। तो इसके लिए मेरे पास कुछ फर्मेंटेड वेजीज हैं जो कि मैं इस छोटी सी मिनी ट्रे में जो है वो सर्व करूँगी, क्योंकि मेरा आज का जो मेन कोर्स है वो है अरेबिक डिश। तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल टी केक है और उसके मैंने छोटे पीसेस कर दिए हैं, बड़े पीस मैं नहीं रखूँगी। टी टाइम में हर घर में चलने वाला ये टी केक है और हम लोग बड़े बड़े पीसेस में, फ्लैट पीसेस में कट करके रख देते हैं, लेकिन मैंने इनको मिनी पीसेस में कट किया है। आपके पास ये एक्सेसरीज नहीं है तो इट्स ओके, आप टूथपिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। और बस इसको अब मैं 3rd टियर पे जो है वो सर्व कर रही हूँ। अब मैं मेन कोर्स सर्व करने जा रही हूँ। तो जनाब डोनर कबाब, जो मैं रमज़ान स्टार्ट होने से फ़ौरन ही पहले मैं आपको ये सिखा चुकी हूँ सेव करना और बनाना, और इसकी अलग वीडियो भी जो है मेरे चैनल पे आपको नज़र आएगी। तो बस ये डोनर कबाब मैं सर्व कर रही हूँ। इसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ फ्राइज़। डोनर कबाब के साथ ही मैं सर्व कर रही हूँ ये मिनी पीटा ब्रेड। मैंने 3 तरह की ब्रेड जो है इसके साथ सर्व करनी है। ये है मिनी पीटा ब्रेड, जिसको मैंने जिस फ्राइंग पैन में डोनर कबाब फ्राई किए थे उसी में ही इसी ब्रेड को मैंने फ्राई कर लिया है। साथ में सर्व किए हैं स्लाइडर्स, और यहाँ मैंने पहले कुकीज़ रखी हुई थी वो मैंने हटा के साइड पे दूसरी जगह रख दी हैं, और यहाँ पे मैंने ये मिनी स्लाइडर्स जो हैं वो सर्व किए हैं। टी ट्रॉली ऑलमोस्ट रेडी है, और देखें छोटी सी जगह पे कितनी ढेर चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं। नीचे के टियर पे जो है वो आप टी सर्व करेंगे तो सबसे नीचे वाले टियर पे बर्तन, पानी, ड्रिंक और ये वाली चीज़ें सर्व करेंगे। साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊँ कि तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कम से कम भी 8-9 जो है फूड आइटम मैंने सर्व किए हैं। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड आइटम मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि वो भी होममेड है, और वो मैंने क्या बनाया है वो है आपके लिए सरप्राइज। उस सरप्राइज की जो ये प्लेस है ना, ये अभी आपको खाली नजर आ रही है। तो यहाँ पे मैंने बनाई है ये 3 टाइप की एडिबल कैंडल्स, जिसमें एक स्वीट है, एक सावर है और एक प्लेन फ्लेवर है। तो इन एडिबल कैंडल्स को किस तरह से बनाते हैं इसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो ये है मेरी टी ट्रॉली का लुक, और मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो से जो है वो आपको आइडियाज़ मिलते हैं। तो आपने क्या चीज़ें सर्व करनी है, बस बर्तनों का इंतखाब जो है आपने सही करना है, परफेक्ट करना है, और इसी स्टाइल के डिफरेंट हाइट्स के जो है वो आपने बर्तन रखने हैं जो एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे, और इस तरह से आपको बहुत जगह मिल जाएगी सर्विंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने मटन डोनर कबाब तो सर्व किए ही थे, तो साथ में थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा चिकन शावरमा भी बना लिया। घर में कभी कभी कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो मटन या बीफ नहीं खाते हैं, या कोई ऐसे पेशेंट होते हैं, तो उनके लिए आप साइड पे चिकन शावरमा भी रेडी कर सकते हैं। तो ये है मेरी टी ट्रॉली का क्राउन। तो ये क्राउन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरी टी ट्रॉली तो रेडी है। आपकी टी ट्रॉली कब रेडी होगी? जब रेडी हो तो उसकी पिक्चर लें और उसको पोस्ट करें मेरे इंस्टाग्राम के पर्सनल मैसेज में या मेरे फेसबुक पेज के पर्सनल मैसेज में।
तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि आपके और हमारे दस्तरखान हमेशा हरे भरे रहें और कल जो आने वाली ईद है वो ईद हम सब के लिए खुशियों का बायस हो।